हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट रीडिजाइन लर्न टू गेन। आज हम लोग इस वीडियो में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के ऊपर बात करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज दैट डेटा दैट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज बीइंग कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ द रिसर्च। प्राइमरी डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है और ये किसी स्पेसिफिक रिसर्च के उद्देश्य के लिए कलेक्ट किया जाता है। जब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो क्योंकि ये किसी के रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कलेक्ट किया जाता है तो ये एक्यूरेट होता है और आमतौर पर ये अपने रिसर्च के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। जनरली इट इज़ कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ द ओन रिसर्च एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड एक्यूरेट। बट द थिंग इज while collecting the primary data it takes more time। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट जब हम लोग करते हैं तो ये ज़्यादा समय लेता है। अब इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, हाउ इट इज़ कलेक्टेड। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कोई एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर वो उत्तर प्रदेश में काम करती है और वो अपने कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके अवेयरनेस के बारे में लोगों की राय जानना चाहती है, पर्टिकुलरली अपने टारगेट मार्केट के लोगों की राय जानना चाहती है, मतलब जो उसके कस्टमर्स ऑलरेडी हैं यानी कि उसके टारगेट मार्केट, उनकी वो राय जानना चाहती है। तो इस दशा में अगर उसे जो भी चीज़ करनी है, उसे जिससे भी बात करनी है वो उसके टारगेट मार्केट है, तो वो एक क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करती है और उस क्वेश्चनेयर के आधार पर वो लोगों के बीच में जाती है और जब वो लोगों के बीच में जाती है जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करती है। तो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट हुआ। और क्योंकि ये कंपनी ने अपने पर्पस से कराया है, अपने स्पेसिफिक पर्पस से कराया है, तो ये एक्यूरेट होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी और ने अपने उद्देश्य के लिए, अपने रिसर्च के उद्देश्य के लिए ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है। अब कोई और इसे अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर रहा है तो वो उसके लिए, जो इसे यूज़ कर रहा है उसके लिए ये सेकेंडरी डेटा होगा। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे डेटा होते हैं, भारत सरकार के अलग अलग विभागों के बहुत सारे डेटा होते हैं। तो कोई रिसर्च स्कॉलर है या फिर कोई और व्यक्ति है जो कि कोई अपना आर्टिकल लिख रहा है या फिर अपना रिसर्च पेपर लिख रहा है, तो उसका यूज़ अगर वो वहाँ करता है तो उसके लिए, जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा होगा। भारत सरकार के लिए, आरबीआई के लिए, भारत सरकार के अलग अलग विभागों के लिए तो वो प्राइमरी डेटा होगा। लेकिन जो व्यक्ति उसे यूज़ कर रहा है, जो स्टूडेंट, जो रिसर्च स्कॉलर या जो भी आर्टिकल लिखने वाला है, राइटर है, जो भी उसे यूज़ कर रहा है, उन डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, रेफरेंस बाकायदा दे रहा है, तो वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में बेटर कौन सा होता है, तो ये डिपेंड, इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है या फिर वो बेटर है। बेसिकली क्या होता है कि रिसर्च के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये एक्यूरेट होता है। वहीं दूसरी ओर सेकेंडरी डेटा को आसानी से हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कितना एक्यूरेट होगा आपके रिसर्च के लिए, इसमें प्रश्न चिन्ह है, इट इज़ क्वेश्चनेबल। तो अपने अपने जगह दोनों सही हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम, पैसे, बजट जो भी है आपका रिसर्च पेपर लिखने का या आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए जो भी बजट है और कितना समय आपके पास है, उस आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पर जो भी हमने नॉलेज शेयर की है, जो भी हमने क्लैरिटी दी है, वो आपको समझ आई होगी। और अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।